बेंटन के यूनिवर्स में इतनी सारी वॉचेस को देखने के बाद मेरे माइंड में एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि आखिर बेंटन यूनिवर्स की सबसे बेकार ओमनिट्रिक्स कौन सी है। क्योंकि अभी तक हमें बेंटन के यूनिवर्स में डिफरेंट वॉचेस देखने को मिल चुकी है, अलग अलग यूनिवर्स के बैंड्स की वॉच देखने को मिल चुकी है, लेकिन इतनी सारी वॉचेस में सबसे बेकार वॉच कौन सी है। तो अगर आप लोग भी इसके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पे आप लोग भी शॉक होने वाले हो जिस वॉच का मैं नाम लेने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। और गाइस, अगर आप लोग के माइंड में किसी भी यूनिवर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, यानी कि मार्वल, डीसी या बेंटन से रिलेटेड, तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। हम उसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, क्योंकि एक Q&A वीडियो में लेके आने वाला हूँ, उसमें आप लोग के सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो जल्दी से अपने क्वेश्चन को नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, ताकि मैं उसे रीड करके आप लोग का आंसर दे पाऊँ। अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे बेकार वॉच के बारे में बताने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि बेंटन की सबसे बेटर ओमनिट्रिक्स अब तक की कौन सी है। उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि बेंटन की अब तक की सबसे बेकार वॉच कौन सी है। देखो, बेंटन क्लासिक में जो हमें प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स देखने को मिली थी, वो बेंटन की वॉच की स्टार्टिंग स्टेज थी, यानी कि उसके अंदर ऐसा कुछ मेन फीचर नहीं था, बस हमें मास्टर कंट्रोल वगैरह तो देखने को मिला था, लेकिन वो इतनी ज्यादा कैपेबल नहीं थी कि बेंटन को हमेशा हर मोमेंट में बचा पाए। लेकिन बेंटन एलियन फोर्स में जो हमें वॉच देखने को मिली थी, उसे एजमत ने बेंटन क्लासिक की वॉच के साथ रिप्लेस कर दिया था। बाद में जाके वो अपग्रेड हो जाती है, क्योंकि बेंटन सीक्रेट ऑफ दी ओमनिट्रिक्स में एजमत जो है ऊपर वाले ढक्कन को निकाल के ले जाता है, जिसके अंदर सारे के सारे डीएनए होते हैं, और बाद में उसे रिप्लेस कर देता है एक न्यू वॉच से। इस चीज को काफी सारे लोगों ने नोटिस नहीं किया था, लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि वहाँ पे एजमत जो एक डिफरेंट वॉच बैन को देता है, जिसमें बेबी का डीएनए भी अनलॉक होता है, और हमें देखने को मिलता है कि जितनी भी गड़बड़ी होती है प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स में, वो उसे सुधार देता है और बैन को एक अपग्रेड वर्जन दे देता है। अब बेंटन एलियन फोर्स वाली जो वॉच है, उसमें काफी सारे कमाल के फीचर थे। वो किसी के डीएनए को चेंज कर सकती थी, यानी कि बैन के नहीं, बैन के अलावा किसी के भी। हमें देखने को मिला कि बैन की ये जो वॉच है, वो किसी की बीमारी तक को ठीक कर सकती है। जैसे उसने डीएनए एलियंस को दोबारा से नॉर्मल इंसान में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, और ऐसा करना काफी मुश्किल बात है। लेकिन इन दोनों वॉच के अलावा हमें बेंटन ओमनिवर्स में बैन की एक और वॉच देखने को मिली, जिसे आप लोग न्यू ओमनिट्रिक्स के नाम से जानते हो। ये बेंटन की यूनिवर्स की अब तक की सबसे बेटर ओमनिट्रिक्स मानी जाती है, क्योंकि इसमें बैन की लाइफ सेव करने का भी मोड था, यानी कि बैन की लाइफ अगर किसी भी खतरे में है, तो यहाँ पे गाइस ओमनिट्रिक्स जो है बैन को कई सारे डिफरेंट एलियंस की बॉडी में ट्रांसफॉर्म करके बैन की जान बचा लेगी, जब तक बैन को ऐसा एलियन ना मिल जाए जिसका यूज करके बेंटन जो है कभी भी खत्म नहीं होगा। ये चीज हमें देखने को मिली थी बेंटन ओमनिवर्स के एंड में, जहाँ पे एजमत ने ये वाला फीचर अनलॉक कर दिया था, जिसकी वजह से बैन की जान बच पाई थी। तो बेंटन ओमनिवर्स में दिखाई गई वॉच जो है बेंटन यूनिवर्स की सबसे पावरफुल वॉच मानी जाती है। अब बात करते हैं बेंटन के यूनिवर्स की बैन की सबसे बेकार वॉच के बारे में। तो ये वॉच कोई और नहीं बल्कि बेंटन अल्टीमेट एलियन सीरीज में दिखाई गई अल्टीमेट्रिक्स है। इसकी जो फर्स्ट अपीयरेंस है वो हमें देखने को मिली थी बेंटन एलियन फोर्स के लास्ट में, जहाँ पे एल्बिडो अल्टीमेट्रिक्स बनाता है। बाद में वो बैन के पास आ जाती है, और ये बेंटन यूनिवर्स की सबसे बेकार वॉच मानी जाती है। अब यहाँ पे बेंटन की जो फैंस है वो ये बात बोलने वाले हैं कि अल्टीमेट्रिक्स अब तक की सबसे पावरफुल वॉच मानी जाती है, जिसका यूज करके बेंटन जो है अपने किसी भी एलियन को उसके सबसे भयानक रूप में लेके आ सकता है, यानी कि अल्टीमेट एलियन बना सकता है। तो इस बात से मैं एग्री करता हूँ। लेकिन क्या आप लोगों ने बेंटन की सीरीज में कुछ बातों को नोटिस किया था कि बेंटन के यूनिवर्स में जब बैन को वॉच मिली थी, उस टाइम पे बैन जो प्रॉपरली इस वॉच का यूज नहीं कर पा रहा था। बेंटन जो एलियन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद जैसे ह्यूमन की बॉडी में दोबारा से ट्रांसफॉर्म होता था, उसके पैर जो है ठीक से काम भी नहीं करते थे, और वो एक जगह पे ठीक से खड़ा नहीं हो पाता था। वहीं पे हमें देखने को मिला कि बेंटन की सीरीज में बैन ने जितने भी अल्टीमेट एलियंस का अब तक यूज किया था, बेंटन अल्टीमेट सैक्रिफाइस में वो सारे के सारे एलियन जो है अल्टीमेट्रिक्स में जिंदा हो जाते हैं और बैन को अल्टीमेट्रिक्स में खींच लेते हैं, जिसके बाद वो बैन को मारना चाहते हैं ताकि अल्टीमेट्रिक्स से खुद बाहर निकल पाए। और यहाँ पे बैन की जान लगभग जाने वाली थी, लेकिन किसी तरह से अल्टीमेट्रिक्स जो रीसेट हो जाती है बैन की कुर्बानी को देख के। और इस मोमेंट के बाद बेंटन ने जो है लगभग अल्टीमेट्रिक्स का यूज करके अल्टीमेट एलियन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म होना बंद कर दिया था, क्योंकि गाइस बैन जो अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन से डरने लगा था। इसके पीछे का रीजन यही था कि बैन की जो जान है वो जाने वाली थी, बैन अल्टीमेट्रिक्स में चला गया था। इसके अलावा हमें अल्टीमेट्रिक्स में और भी कई सारे फॉल्ट देखने को मिले, जैसे कि वो ओमनिट्रिक्स की तरह किसी भी डीएनए एलियन को दोबारा से इंसान में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती, यानी कि उसके डीएनए को ठीक नहीं कर सकती, जैसे कि बेंटन एलियन फोर्स वाली वॉच कर देती थी, या फिर न्यू ओमनिट्रिक्स भी कर सकती थी। इसके अलावा हमें देखने को मिला कि अल्टीमेट्रिक्स बैन को तब तक किसी भी एलियन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म नहीं करती जब तक उसके आसपास कोई एलियन डीएनए है और वो उसे स्कैन ना कर ले, जबकि ओमनिट्रिक्स में ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। वहीं पे हमें देखने को मिला कि अल्टीमेट्रिक्स का जो मास्टर कंट्रोल है और उसकी जो सिक्योरिटी का फीचर था वो काफी वीक था। इसके मास्टर कंट्रोल को इंस्पेक्टर 13 ने इजिली हैक कर लिया था, और ऐसा करना ओमनिट्रिक्स के लिए काफी बड़ी बात है। इसके मास्टर कंट्रोल को इंस्पेक्टर 13 ने इजिली हैक कर लिया था,
था और ऐसा करना काफी बड़ी बात है। इंस्पेक्टर 13 अगर ओमनिट्रिक्स के मास्टर कंट्रोल को हैक करने की कोशिश करता तो वो ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन जो अल्टीमेट्रिक्स के सिक्योरिटी फीचर थे वो काफी वीक थे, जिसके चलते कोई भी बंदा अल्टीमेट्रिक्स को यूज कर सकता था। और ये चीज हमें बेन 10 की सीरीज में कई बार देखने को मिली है कि बेन 10 की अल्टीमेट्रिक्स का इजिली जो मिसयूज किया जा सकता था। बेन की अल्टीमेट्रिक्स का मिसयूज कोई भी कर सकता था। और इन सारी चीजों को नोटिस करने के बाद आप लोग ये बात बोल सकते हो कि अल्टीमेट्रिक्स बेन की अब तक की बेकार डिवाइस है, क्योंकि गाइस इसका यूज करने पे बेन को ही खतरा होता था और बेन 10 खुद भी अल्टीमेट्रिक्स को लाइक नहीं करता था। तो क्या आप लोगों ने ये सारी चीजें बेन 10 की सीरीज में नोटिस की थी या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके मुझे बताना। और अगर आप लोग को बेन 10 की सीरीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मैं एक बार फिर से आप लोग को बता दूं कि Q&A वीडियो आने वाली है, वहां पे मैं आप लोग के काफी सारे क्वेश्चंस को पिक करने वाला हूं। तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बता देना कि आप लोग के माइंड में किस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।